दिल्ली का लाल किला हम सबके लिए एक बहुत खास जगह है। लेकिन एक शाम यहीं पर एक कार बम धमाका हुआ जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। और ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये अपने आप में एक पहेली थी जिसने जांच करने वालों को भी उलझा दिया। तो चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इस हमले में नुकसान कितना हुआ। 9 से 12 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन परिवारों के लिए एक ऐसा जख्म है जो कभी नहीं भर सकता। तो चलिए इस पूरी घटना को ठीक से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि उस शाम असल में हुआ क्या था। फिर क्राइम सीन पर मिले अजीब सुरागों को देखेंगे और ये समझेंगे कि पुलिस संदिग्धता कैसे पहुंची। इसके बाद इसके पीछे के बड़े आतंकी नेटवर्क की बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि सरकार ने इस पर क्या एक्शन लिया। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। लाल किले पर धमाका, एक ऐसी शाम जो पल भर में तबाह हो गई। सोचिए, शाम का वक्त है, करीब 6:52 हो रहे हैं। लाल किले के पास की सड़क हमेशा की तरह लोगों और गाड़ियों से भरी हुई है और ठीक उसी वक्त एक जोरदार धमाका होता है और वो आम सी शाम दहशत में बदल जाती है। यह धमाका हुआ था एक Hyundai i20 कार में जिस पर हरियाणा की नंबर प्लेट लगी थी। और यह कोई छोटा मोटा धमाका नहीं था, इतना जबरदस्त था कि कार के तो परखच्चे उड़ गए और देखते ही देखते आग ने आसपास की दूसरी गाड़ियों और ई रिक्शा को भी अपनी चपेट में ले लिया। तो इस हमले का नतीजा क्या हुआ? बेहद भयानक। 9 से 12 लोगों की मौत हो गई और 20 से 24 लोग घायल हुए। ये राजधानी दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ी, बहुत दुखद घटना थी। अब बात करते हैं जांच की। जब धमाके के बाद फॉरेंसिक टीम क्राइम सीन पर पहुंची तो उनके हाथ जो लगाना, उसने इस पूरे केस को और भी ज्यादा पेचीदा बना दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस धमाके में ऐसा क्या अलग था? मतलब ये किसी आम बॉम्ब ब्लास्ट जैसा क्यों नहीं था? और यहीं से ये पूरा मामला और भी ज्यादा, कह सकते हैं, रहस्यमयी हो जाता है। देखिए, आमतौर पर जब कोई बम फटता है तो जमीन में एक गड्ढा यानी क्रेटर बन जाता है और चारों तरफ श्रेवनेल यानी छर्रे फैल जाते हैं। लेकिन कमाल की बात यह थी कि यहां पर न तो कोई गड्ढा मिला और न ही छर्रों का कोई नामो निशान। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पहेली थी। अब क्योंकि कोई गड्ढा नहीं था तो पहले तो लगा कि शायद किसी बहुत ज्यादा जलने वाले केमिकल का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन जब फोरेंसिक जांच आगे बढ़ी तो ये साफ हो गया कि ये तो हाई ग्रेड एक्सप्लोजिव्स थे। इसका मतलब सीधा था, जिसने भी ये हमला किया वो बहुत शातिर था और उसने सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की थी। तो एक तरफ फोरेंसिक टीम इस गुत्थी को सुलझाने में लगी थी और दूसरी तरफ पुलिस की एक टीम उस जली हुई कार के तार जोड़ने में लगी थी, जो इस पूरी साजिश का सेंटर पॉइंट थी। जांचकर्ताओं ने एक एक करके कड़ियां जोड़ना शुरू किया। सबसे पहले तो कार के मलबे से यह पहचाना गया कि यह एक Hyundai i20 थी। फिर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के जरिए वो पहुंचे उसके मालिक मोहम्मद सलमान तक, और बस यहीं से उन्हें उस मेन सस्पेक्ट का सुराग मिला जो धमाके के टाइम कार चला रहा था। तो इस जांच में 2 नाम सामने आए। पहला तो था कार का मालिक मोहम्मद सलमान, जिसका कहना था कि भाई उसने तो कार बेच दी थी। और दूसरा था मेन सस्पेक्ट डॉक्टर उमर उन नबी, जिसकी पहचान उस आदमी के तौर पर हुई जो ब्लास्ट के वक्त गाड़ी में था। अब तक ये केस सिर्फ एक कार बॉम्ब धमाके का लग रहा था, है ना? लेकिन जैसे ही जांचकर्ताओं ने मेन सस्पेक्ट का बैकग्राउंड खंगाला तो इसके तार एक बहुत बड़े आतंकी नेटवर्क से जुड़ते चले गए। और ये नेटवर्क कौन सा था? जैश ए मोहम्मद। ये पाकिस्तान से ऑपरेट करने वाला एक आतंकी संगठन है जो भारत में पहले भी कई हमलों की जिम्मेदारी ले चुका है। तो जांच में पता चला कि ये जो मेन सस्पेक्ट था वो सिर्फ जैश ए मोहम्मद से ही नहीं जुड़ा था, बल्कि वो ऐसे डॉक्टरों के एक नेटवर्क का भी हिस्सा था जिनकी सोच कट्टरपंथी थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि इस धमाके से सिर्फ कुछ घंटे पहले ही पास के फरीदाबाद में पुलिस ने एक बड़े टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। इसी वजह से जांचकर्ताओं की सबसे बड़ी थियरी ये बनी कि शायद फरीदाबाद में जो रेड हुई उससे ये आतंकी घबरा गया। उसे लगा कि अब वो पकड़ा जाएगा और इसी डर में उसने जल्दबाजी में इस धमाके को अंजाम दे दिया। अच्छा, इतने बड़े हमले के बाद ये तो जाहिर था कि सरकार और सुरक्षा एजेंसियां चुप नहीं बैठेंगी, तो उनकी तरफ से भी बहुत तेजी से एक्शन लिया गया। सरकार के सबसे ऊंचे लेवल से इस पर प्रतिक्रिया आई। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों ने ही साफ साफ कहा कि इस हमले के जो भी दोषी हैं उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। और इसके बाद एक्शन भी बहुत तेजी से हुआ। इस केस की जांच फौरन देश की टॉप एंटी टेरर एजेंसी यानी NIA को सौंप दी गई,
यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया और पूरी दिल्ली और आसपास के इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। तो देखिए, मेन सस्पेक्ट की पहचान हो चुकी है। आतंकी नेटवर्क की कड़ियां भी जुड़ रही हैं, लेकिन ये जांच यहां खत्म नहीं होती। असल सवाल तो ये है कि इस नेटवर्क में और कितने चेहरे छिपे हुए हैं और क्या वो कभी पकड़े जाएंगे।